वेलकम टू माई दिस लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में बात किया था कन्वर्टिंग ईयर डायग्राम, मतलब हम लोगों ने इसे पिछले लेक्चर में हम लोग किया था। ठीक है, कन्वर्टिंग ईयर डायग्राम टू टेबल, राइट। हम लोगों ने जो है रूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक, रूल नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये दोनों एक ही लेक्चर्स में थे। और रूल नंबर 3 जो बड़ी थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसको जो अलग लेक्चर से किया था, इससे पहले वाले लेक्चर्स में जस्ट। ओके, और ये रहा हमारा रूल नंबर 4, एक रूल नंबर 5 भी है। तो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे रूल नंबर 4 का, राइट। तो ये रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रूल नंबर 4 ये कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, ट्रांसलेटिंग रिलेशनशिप सेट इनटू अ टेबल। समझे, जो रिलेशनशिप सेट होता है उसे क्या करना है, इनटू टेबल में कन्वर्ट कर देना, सिंपल। अब कैसे होगा, ये देखिए, अ रिलेशनशिप सेट विल रिक्वायर वन टेबल इन द रिलेशनशिप मॉडल। अगर आपको कुछ ऐसा से रिलेशनशिप सेट दिया हो, है ना, रिलेशनशिप आपको मैंने बता रखा है या डायग्राम में, ठीक है, तो आपको उसको देखना जरूर है। ठीक है, और रिलेशन सेट विल रिक्वायर वन टेबल इन द रिलेशनशिप मॉडल। आपको रिलेशनशिप सेट में, ठीक है, एक ही जो है टेबल बनानी होती है। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट विल बी द प्राइमरी की। ओके, और आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो द सेट ऑफ नॉन प्रिमिटिव एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होंगे, आपके प्राइमरी की होंगे। एंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, और एट्रीब्यूट टेबल कौन कौन होंगे, द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग सेट एंड इट्स ओन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स इज द एनी। ओके, अब देखिए इतना सारी जो चीज़ें यहाँ पर जो आपको मैंने बताया, इसको जो आपको मैं बताता हूँ डायग्राम से, और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, ये देखिए, इसे कहने का मतलब क्या था, ये देखिए, रूल नंबर क्या हमारे पास है, 4 है, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये देखिए, आप ध्यान से क्या कहता है, आपको मैं थोड़ा सा ईयर डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका एम्प्लॉय। ठीक है, ये रहा आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वर्क इन। ओके, और ये रहा आपका डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट। ओके, अब जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं उसे, एट्रीब्यूट्स तो हो गए ही ना। जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी जो प्राइमरी की तरह वो करेंगी, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, राइट। अब क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होते हैं हमारे पास, रिलेशनशिप सेट, उसका भी कुछ एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। मैंने इस चीज़ को मैंने बहुत ही बेखूबी से बता रखा है पिछले लेक्चर्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंस। अब क्या हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। ओके, अब क्या हमारे पास है, एम्प्लॉई है। ठीक है, तो एम्प्लॉई नेम होगा। ओके, एम्प्लॉई नेम, वर्क एज अ प्राइमरी की। नाउ एम्प्लॉय का नेम भी होता है, एम्प्लॉय नंबर होता है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम भी होती हैं, ये रहा नेम। ठीक है, अब जो एम्प्लॉय की सैलरीज भी होती हैं, लेट मी राइट दिस, ये हमारी सैलरी हो गई, है ना। तो अब देखिए हमें क्या हो गया कि अगर आपको क्या मैंने बताया अभी, रूल नंबर 4 में क्या कहती हैं कि अगर आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग यूनिटी सेट हो, ये स्ट्रॉन्ग यूनिटी सेट है, और इस दो स्ट्रॉन्ग यूनिटी सेट का कॉम्बिनेशन अगर कोई एक रिलेशनशिप सेट से हो, ठीक है, रिलेशनशिप सेट से हो, और उस रिलेशनशिप सेट का कुछ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो, तब हमें इसमें कितने टेबल बनेंगे, सिर्फ एक टेबल बनेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारा जो एट्रीब्यूट्स, मतलब जो स्ट्रॉन्ग यूनिटी रहेगा, उसका सिंपल एट्रीब्यूट्स कुछ होंगे, उसमें कुछ प्राइमरी की भी होंगे। ठीक है, और इसमें क्या डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम भी है। ओके, तो हमें क्या बनाना होता है, सिंपल सा बात को समझ लीजिए कि जब हम लोग इसका जो टेबल बनाते हैं, चलिए टेबल बनाते हैं। आज कितने टेबल बनते हैं, सिर्फ एक ही टेबल बनते हैं। ओके, सिर्फ एक ही टेबल बनते हैं। तो देखिए किसको बनाना होता है,
जो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसमें का सिर्फ किसका, इसका मतलब प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या हमारे पास है, एम्प्लॉय नंबर, ओके मैंने बंद कर दिया। और जो हमारे पास जो रिलेशनशिप सेट होते हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप जो डायमंड शेप में होते हैं उसका जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होते हैं वो हमें सिर्फ वो लिखते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस, ओके। और जो हमारे पास जो सेकेंड होती है ना, ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ओके, उसको जो हम लोग उसका जो प्राइमरी की होते हैं उसे हम लोग बनाते हैं। तो ये रहा आपका डिपार्टमेंट आईडी, लीजिए हो गया तैयार। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिलेशनशिप सेट दिया हो टेबल में तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट को लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी की को, और प्राइमरी की को ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करते हैं हम किसे, टेबल में, राइट, गॉट इट। तो ये था आपका जो है रूल नंबर 4 एंड आने वाले रूल नंबर 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।